हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑन द जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री एंड लद्दाख। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास चक डायनास्टी के ऊपर। चक डायनास्टी को आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। जो हमने जो लास्ट वीडियो छोड़ा था वो छोड़ा था हमने जब यहाँ पर हबीब शाह जो कि यहाँ पर लास्ट रूलर होता है शाहमीरी डायनास्टी का, इसका जो चीफ मिनिस्टर होता है, इसका जो सीएम होता है वो होता है गाजी चक, वो होता है यहाँ पर गाजी चक। उसके बाद जब यहाँ पर डेथ हो जाती है हबीब शाह की, तो यहाँ पर जो गाजी चक होता है ये यहाँ पर अपनी डायनास्टी को एस्टेब्लिश करता है। इंस्टेड कि ये यहाँ पर शाहमीरी डायनास्टी को प्रोसीड नहीं करता है, उसको यहाँ पर ये आगे नहीं चलाता है, बल्कि ये अपने नाम से यहाँ पर एक न्यू डायनास्टी को फ़रोख्त देता है, फ्लोरिश करता है, या हम कह सकते हैं कि एस्टेब्लिश करता है, जिसका नाम पड़ता है चक डायनास्टी। अब हम डिस्कस करेंगे चक डायनास्टी को इस वीडियो में। तो जो यहाँ पर चक डायनास्टी थी, पहला क्वेश्चन आता है कि चक डायनास्टी का जो पीरियड था ये क्या था। इसका जो पीरियड रहा वो रहा 1561 से लेकर 1586 तक। ये इस पॉइंट को आपको नोट करना है, इस पॉइंट को आपको नोट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि किस डायनास्टी का टाइम पीरियड क्या रहा। अब आप फिलहाल आपको यहाँ पर इसको याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि चक डायनास्टी ने किसको यहाँ पर सक्सीड किया है, तो आपका राइट आंसर होगा शाहमीर डायनास्टी, शाहमीर डायनास्टी। क्योंकि अब क्वेश्चन ये भी आता है कि शाहमीर डायनास्टी का जो पीरियड था वो क्या था, वो भी आपको याद होगा 1339 से लेकर 1561। अब यहाँ लास्ट रूलर कौन था शाहमीर डायनास्टी का, वो भी आपने पढ़ा, वो था हबीब शाह। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब जो यहाँ पर गाजी चक होता है ये यहाँ पर रूल करता है फ्रॉम 1561 से लेकर 63 तक। डेट मीन्स ही रूल्ड ओनली फॉर 2 ईयर्स, ओनली फॉर 2 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर गाजी चक होता है माना जाता है कि ये किसी जंग में नहीं मरा, बल्कि ये यहाँ पर सफ़र कर रहा था फ्रॉम लिप्रोसी, फ्रॉम लिप्रोसी, यानी लिप्रोसी की वजह से। और यहाँ पर माना जाता है कि आई साइट यानी आंखों की बीनाई की वजह से इसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि यानी जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज है वो मानते हैं कि जो यहाँ पर चक्स थे ये असल में दर्दस थे, जो यहाँ पर चक्स थे ये असल में दर्दस थे। जो यहाँ पर ये दर्द लोग थे ये आए थे यहाँ पर गिलगित हुंजा एरिया से, गिलगित हुंजा एरिया से। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो यहाँ पर चक्स थे वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा दर्दस, वो होगा दर्दस। और ये दर्दस कहाँ से आए थे, ये आए थे गिलगित हुंजा एरिया से, गिलगित हुंजा एरिया से, जो कि पाकिस्तान में वाक़ा है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जब यहाँ पर गाजी चक की डेथ हो जाती है तो इसको रिप्लेस करता है अपना बेटा, जिसका नाम होता है हुसैन शाही चक। हुसैन शाही चक यहाँ पर रिप्लेस करता है गाजी चक को। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन आ सकता है कि गाजी चक को यहाँ पर इनमें से किस रूलर ने यहाँ पर रिप्लेस किया है। आपको यहाँ पर याद रखना है उसका नाम था हुसैन शाही चक। उसके बाद यहाँ पर हुसैन शाही चक को किसने रिप्लेस किया, इसके बेटे ने, जिसका नाम था अली शाह। अली शाह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ही वाज द फादर ऑफ यूसुफ शाही चक। क्योंकि उसके बाद यहाँ पर इसको रिप्लेस किया यूसुफ शाही चक ने, जिसका यहाँ पर रूल रहा 1579 से लेकर 1586 तक।
आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है रूल ऑफ यूसुफ शाही चक। रूल ऑफ यूसुफ शाही चक। अब जो यहाँ पर यूसुफ शाही चक होता है, पहले ये अपनी शादी करता है एक खातून से जिसका नाम होता है हवा खातून। हवा खातून। उसके बाद यहाँ पर ये क्या करता है, गुलमर्ग को और सोनमर्ग को ये बनाता है अपने होली रिजॉर्ट्स, अपनी होली प्लेसेस, जहाँ पर ये जाया करता था टू स्पेंड हिज टाइम। आई होप कि इतना आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, यूसुफ शाह चक यहाँ पर बादशाह होता है कश्मीर में। उसी समय में क्या होता है, मुगल्स होते हैं इंडिया में। इंडिया में कौन होते हैं, मुगल्स। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। जब यहाँ पर मुगल्स होते हैं इंडिया में तो उनकी नज़र पड़ जाती है यहाँ पर कश्मीर के ऊपर। और उस टाइम यहाँ पर मुगल डायनास्टी का जो बादशाह था, जो किंग था, वो था अकबर। वो कौन था, अकबर। इन पॉइंट्स को आपको नोट करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जब नज़र पड़ गई अकबर की कश्मीर पर, तो उसने यहाँ पर अपने कमांडर ऑफ आर्मी को भेजा, जिसका नाम था कासिम खान। तो जब यहाँ पर कासिम खान पहुंचा तो उसने यहाँ पर क्या किया, एक लड़ाई स्टार्ट की यहाँ पर किनके साथ, यूसुफ शाही चक की आर्मी के साथ। लेकिन यूसुफ शाही चक ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं यहाँ पर इनको ओवरथ्रू कर सकूँ। लेकिन जो यहाँ पर यूसुफ शाही चक था, ही फेल्ड, ये ऐसा नहीं कर सका और यहाँ पर इसको पकड़ा गया और इसको यहाँ पर प्रिजन में लिया गया है। इसको यहाँ पर कैदी बनाया गया है, किसको, यूसुफ शाही चक को। और इसको लिया गया बिहार, इसको ले जाया गया बिहार के जेल में। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, इसका बेटा होता है जिसका नाम होता है याकूब शाह इसका बेटा होता है। और ये यहाँ पर संभालता है पोजीशन अपनी किंगडम को ये अपने हाथ में लेता है 1586 से लेकर 89 तक। और जो यहाँ पर याकूब शाह होता है, ये होता है लास्ट रूलर। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चक डायनास्टी। आपका राइट आंसर होगा याकूब शाह। जब यहाँ पर याकूब शाह ने अपने किंगडम को संभाला तो इसने सबसे पहले क्या किया, इसने यहाँ पर स्पेशल स्टेटस दिया माइनॉरिटीज़ को अलॉन्ग विद द मेजॉरिटी। यानी इसने बोला कि जो मेरे माइनॉरिटी लोग हैं उनको मैं बराबर स्टेटस दूंगा, उनको मैं बराबर इक्वलिटी दूंगा अलॉन्ग विद द मेजॉरिटी। उनको नहीं लगना चाहे कि हमारे ऊपर कोई जुल्म हो रहा है। इट मीन्स कि ही गेव स्पेशल स्टेटस एंड इक्वल लिबर्टी। यानी इसने यहाँ पर क्या किया, इक्वल लिबर्टी दी, इक्वल फ्रेटर्निटी दी। यानी इसने सब कुछ इनको क्या दिया, मायार के हिसाब से इनको इन्होंने यहाँ पर स्पेशली रखा, ताकि यहाँ पर जो इसकी स्टेट है वो यहाँ पर मेंटेन में रहे। तो जो यहाँ पर याकूब शाह था, इसने यहाँ पर क्या बोला लोगों को कि यहाँ पर होगी इक्वलिटी बिफोर लॉ और यहाँ पर होगी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये बोला यहाँ पर याकूब शाह ने। तो याकूब शाह ने क्या किया, इसने एक वॉरफेयर फिर स्टार्ट किया अगेंस्ट द मुगल्स। बट जो इसकी आर्मी थी, जो यहाँ पर याकूब शाह था, ही सरेंडर टू अकबर। इसने अकबर के सामने फिर सरेंडर किया, क्योंकि अकबर की जो आर्मी थी, अकबर का जो पावर था वो बहुत ही ज़्यादा था एज कंपेयर टू द याकूब शाह। इसलिए यहाँ पर फिर मुगल्स ने अपना रूल स्टार्ट किया 8 अगस्त 1589 से। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो जो यहाँ पर याकूब शाह होता है, इसको यहाँ पर बोला जाता है, माना जाता है कि इसको फिर यहाँ पर जहर दिया गया है। उसके बाद जब इसकी डेथ हो जाती है
तो यहाँ पर अकबर अच्छे तरीके से यहाँ पर रूल अपना स्टार्ट करता है। और आपको ये याद रखना है कि याकूब शाह की आर्मी को यहाँ पर हराया था कासिम खान की आर्मी ने, कासिम खान की आर्मी ने, जो कि यहाँ पर फिर बन जाता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ मुगल डायनास्टी इन कश्मीर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार आ चुका है। और यहाँ पर कैप्चर किया जाता है हमारे कश्मीर को और ये बन जाता है द पार्ट ऑफ मुगल डायनास्टी, पार्ट ऑफ मुगल डायनास्टी। और यहाँ पर आप एक और पॉइंट नोट कर सकते हो कि कासिम खान की आर्मी ने इनको हराया था एट हरिहरपुर। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मुगल्स आए कैसे, मुगल्स ने कैसे यहाँ पर रूल किया, उन्होंने कितने गवर्नर्स के थ्रू यहाँ पर रूल किया और किस किस ने यहाँ पर अपना रूल किया और किस किस ने यहाँ पर कितना कुछ किया एडमिनिस्ट्रेटिव के लिहाज से, सोशली या रिलीजियसली। मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा मुगल्स को पहले कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद में आपको उनको पढ़ाऊंगा कि उन्होंने अपने सल्तनत को कैसे यहाँ पर फाउंडेशन दी इंडिया में, उन्होंने क्या कुछ किया है इंडिया में। मैं आपको वो सारा कुछ बताऊंगा इसी चैनल पर और इन्हीं लेक्चरों में, ताकि आपको कभी भी यहाँ पर मुगल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और रिमेंबर, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।